बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे पास एक यूपीएस है जिसके अंदर डीसी साइड पे और साइड कार्ड पे थोड़ा पानी चला गया था, जिसकी वजह से नमी आ गई थी और कस्टमर हज़रात ने देखा नहीं, जिसकी वजह से ये इसकी डीसी साइड जो है ये शार्ट हो गई थी। आज हम आपको इंशाल्लाह ये अरोरा मॉडल है, ये इसका फ़ॉल्ट ज़ीरो ये शो कर रहा है, क्योंकि पुराना मॉडल है। पुराने मॉडल अमूमन कोई भी मसला हो ये फ़ॉल्ट ज़ीरो पे जाते हैं। तो हम आपको आज इसके ये डीसी साइड 3205 ट्रांजिस्टर इसके शॉर्ट हैं, ये हम आपको इंशाल्लाह इसकी रिपेयरिंग सिखाएंगे आज। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करता चलूँ कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको वीडियो मुख्तसर से मुख्तसर करके दिखाई जाए, ताकि जो काम के पॉइंट हैं वही बताए जाएँ। ऐसे फ़जूल लंबी वीडियो ना बनाई जाए, ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके और आपको जो बेसिक पॉइंट हैं उसके वो समझ आ जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले एक हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है। हो सके तो रोज़ाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाइए कि बुज़ुर्गों के मुताबिक जो शख्स रोज़ाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ता है वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार किया जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है दुरूद पाक की। चलें, आप ज़्यादा बातें नहीं करते, हम अपनी बेसिक वीडियो की तरफ आते हैं। ये इसकी डीसी साइड ख़राब है, डीसी साइड शॉर्ट है। मैंने ये कैपेसिटर वगैरह पहले ही निकाल लिए थे इसके, ताकि वीडियो इसकी लंबी ना बने। और ये आपको ये बोर्ड ओपन करके मैं दिखाता हूँ। ये देखें, हम इसको बाहर निकालते हैं बोर्ड को। अगर हमारे वीडियो पसंद आया, आपको जो हम काम करते हैं वो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आपको कोई इसमें मसला लगे या वीडियो अच्छी नहीं बन रही या समझाने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ हमें गाइड करें, ताकि हम उसको ऐसे तरीके से वीडियो बनाने की तरफ हम तवज्जो दें, ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, बोलने का अंदाज़ अच्छा हो, ताकि आपको सही बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझ आ सकें। इसमें इन वीडियो में समझाया यही जा सकता है कि किधर फ़ॉल्ट है। अमूमन ये फ़ॉल्ट बताया जा सकता है, उसकी वो आप बता सकते हैं कि ये फ़ॉल्ट क्या है इसके अंदर, ये कौन सी चीज़ ख़राब है, ये आप चेंज करें, ये फ़ॉल्ट ठीक हो जाएगा। यही चीज़ें बताई जा सकती हैं। और मुकम्मल तो इसमें वो बंदा अब सिखा नहीं सकता कि क्या मसला है क्या नहीं। बहरहाल हम कोशिश करते हैं आपको कि मुकम्मल गाइडलाइन हम आपको दें। ये बोर्ड हमने बाहर निकाल दिया इसका। ये देखिए, इसकी ये डीसी साइड शॉर्ट है। ये अगर कैमरे में आपको नज़र आ सके, ये देखें, ये सारे ट्रांजिस्टर शॉर्ट थे इसके। मैंने सोल्डर सकर के साथ इनको उखाड़ दिया, ये ओपन कर दिए ट्रांजिस्टर। ये अब ट्रांजिस्टर हम चेंज करेंगे। इसकी मैं आपको रीडिंग बताऊंगा, क्या रीडिंग होती है इसकी, कहाँ पे ये जाके कितनी रीडिंग हो। तो आपको ये 3525 आईसी इधर जो साइड कार्ड पे लगा हुआ है, ये तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आईसी जो है, ये अगर इसकी रीडिंग 6.5 हो, 6.4 हो, 3 हो, तो आप ये 3525 आईसी चेंज नहीं करेंगे। अगर इसकी वैल्यू में फ़र्क हो, रीडिंग की वैल्यू में, फिर आप ये चेंज करें। मैं आपको बेसिक ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये देखें, ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिए हमने। ये ट्रांजिस्टर है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी कितनी वैल्यू होगी। ये अगर हमारा कैमरा आपको क्लोज़ करके दिखा सके तो मैं आपको ये मुकम्मल इंशाल्लाह इसका चेक करने का तरीका बताता हूँ। ये मीटर आपने 200 के पे कर लेना है। ये देखें, पराड हमने रखे। ये देखें, 6.6 इसकी 6.6 के वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये सब की इतनी होनी चाहिए।
अगर इतनी होने होगी वैल्यू तो इसका मतलब हमारा 3525 आईसी जो है वो ठीक है। इसकी कोई एसएमडी जो एसएमडी प्रोटेक्शन पे लगी होती हैं ट्रांजिस्टर की प्रोटेक्शन पे, ये भी सही है। अगर इनकी एक की भी वैल्यू आउट हो गई तो हमारा 3525 भी चेंज होगा। अमूमन जब ये 3205 हम चेंज करते हैं ट्रांजिस्टर तो 3525 अमूमन चेंज कर देते हैं, क्योंकि इतनी कॉस्टली होता तो नहीं है ये। लेकिन इधर इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रांजिस्टर फटे हुए नहीं हैं, ओनली ये शार्टेज की वजह से, ये पानी नमी की वजह से ये जल गया है। और इसकी ये एसएमडी भी सारी ठीक हैं। अब हम ये ट्रांजिस्टर नहीं लगाएंगे, ट्रांजिस्टर लगाने के बाद हम इसकी फिर वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू ठीक हुई तो फिर हम इसे करंट दे के ऑन करके देखेंगे। और हैरत की बात ये देखें, ये सिर्फ ओनली ये शार्ट हुई है। ये जो हमारे 740 ट्रांजिस्टर हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसकी चार्जिंग भी ओके है बिल्कुल, ये भी नहीं जली। ओनली ये 3205 हमारी डीसी साइड को इफ़ेक्ट पड़ा है पानी जाने से। हम इंशाल्लाह अब इसको आपको चेंज करके दिखाते हैं, लगा के दिखाते हैं अब इंशाल्लाह। ये देखिए हम इधर लगाएंगे। बाज़ औक़ात ये इधर प्रिंट होता है इसके नीचे, ये भी डैमेज हो जाता है, लेकिन ये इसका प्रिंट बिल्कुल ठीक है। ये कार्बन पेपर भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। ये हम इसके ऊपर ही ट्रांजिस्टर लगाएंगे। और एक बात और, कोशिश करें कि कस्टमर के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। हुस्न सलूक से मुराद ये है कि उससे कम चार्ज करें। जितने में आपको लगता है कि ये आपको मुनासिब प्रॉफिट मिलेगी उतने ले लें बस पैसे उससे। इससे आपकी रोज़ी में भी बरकत होगी, कस्टमर भी आपसे राज़ी होगा। और कस्टमर को सही चीज़ बताएं कि इसके अंदर भाई ये फ़ॉल्ट है, ये चीज़ रिपेयर होगी, जो चीज़ है वही बताएं। बाज़ कस्टमरों को भी आदत होती है कि वो ऐसे ही ना दुकानदार को आज़माइश में डाल देते हैं कि ये आप क्या चेंज करेंगे, क्या नहीं चेंज करेंगे। ऐसे सवालात भी बंदे को परेशानी में डालते हैं और गुनाहों में जाने का सबब बनते हैं। क्योंकि एक झूठ जब आप बोल लेंगे फिर आप दूसरा झूठ भी बोलेंगे उसके साथ। मिसाल के तौर पे आप ये कहेंगे जी कि ये अगर मिसाल आप ये 3205 ही हमने ये चेंज किए हैं, ये फ़ॉल्ट था इसके, अगर 3525 आईसी नहीं भी चेंज किया तो वो आपको ये और क्या किया, ये बस ट्रांजिस्टरों के इतने पैसे, तो आप उससे कहें भाई ये इतना ख़र्चा आना है, ये चीज़ आपकी रिपेयर होनी है, सही हो जाएगा बस। ये ना कहें कि ये भी चेंज होगा वो भी चेंज होगा, ये इस तरफ ना जाएँ आप। ये हमने लगा दिए हैं। बहुत आसान रिपेयरिंग है। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हम इसको फिट करते हैं। ये एक साइड इसकी लग गई है, ये दूसरी साइड लगाएंगे अब। अब इसको सोल्डिंग कर रहे हैं हम। सोल्डिंग में एहतियात करें कि पॉइंट एक दूसरे के साथ टच ना हो, इसके शोल्डर एक से दूसरे पॉइंट में ना जाए। ये हम करके इसको पेट्रोल के साथ वॉश करेंगे।
ये लग गए हमारे। अब हम कैपेसिटर लगाएंगे इसको। ये देखें हमारी रीडिंग बिल्कुल ओके है, 6.6 दोनों साइड की इतनी है। अगर 4 ट्रांजिस्टर हों तो रीडिंग 5 होगी, अगर 3 हो तो 6 या कुछ होगी। ये बात याद रखें। ये रीडिंग वैल्यू में अगर फ़र्क होगा तो आपकी फिर ये डीसी साइड शार्ट हो जाएगी। वैल्यू इसकी बिल्कुल हर ट्रांजिस्टर की करेक्ट होनी चाहिए। ये डीसी साइड में 3205 जब भी चेंज करें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। यही इसकी बेसिक है, इसी पे इसका चलने का इन्हिसार है, वरना फिर शार्ट हो जाएंगे। हम कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर लगा के इसको ऑन करके देखते हैं। देखें कैपेसिटर हमने लगा दिए हैं। कैपेसिटर लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जो पॉजिटिव हिस्सा है वो पॉजिटिव पे रहे, नेगेटिव नेगेटिव पे रहे। ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पे, नेगेटिव अगली साइड पे नेगेटिव पे। अब इसे हम ऑन करके देखते हैं। पहले इसकी ज़रा सफाई थोड़ी सी कर लें ताकि अगर कोई सोल्डर का ज़रा वगैरह फंसा हो तो वो निकल जाए। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। यूपीएस ओके है या नहीं, बाद में इसको फिटिंग इसकी बाद में करते हैं, पहले इसको चेक कर लें। ये हमारी नेगेटिव हो गई। ये देखते हैं, हम सेट ऑन करके देखते हैं। ये देखते हैं पूरे वोल्टेज अल्हम्दुलिल्लाह ये यूपीएस हमारा ओके हो गया। सेट ऑन, देखें बंद। ये देखें चार्जिंग। अब ये सॉरी चार्जिंग कह रहा हूँ, ये फिर एक दफ़ा चेक कर लिया हमने। जी दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखें ये सिर्फ डीसी साइड इसकी शॉर्ट थी पानी की वजह से, एसी साइड चार्जिंग इसकी बिल्कुल बच गई थी और हमने वो सिर्फ डीसी साइड इसकी रिपेयर की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट ओके हो गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।